हेमंत सोरेन जी हम लोग का झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं। बोले थे कि युवाओं को 5 लाख नौकरी देंगे, नहीं तो राजनीति से संन्यास लेंगे। 1 साल पूरा खत्म हो गया, वो ना नौकरी दे पाए और ना राजनीति से संन्यास लिया। हेमंत सोरेन जी अपने चुनाव वादा में सही साबित नहीं हुए हैं, इसीलिए इन्हें पद से अब इस्तीफा दे देना चाहिए। राइट टू रिकॉल जो कॉन्सेप्ट है उसे यदि लाया जाता है तो हमें लगता है कि ये समस्या का समाधान होगा कि ये जो नोटा का अधिकार है उसका पावर को बढ़ा दिया जाए। जैसा कि आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जेपीएससी के आंदोलनकारी इमाम जी। ये बताइए आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस से क्या कहना चाहेंगे आप कि राज्य में मतदाताओं को उनका अधिकार मिल रहा है? राज्य में मतदाताओं, राज्य में क्या पूरा भारत में देखा जाए तो मतदाताओं को तो बहुत ज़्यादा संविधान में अधिकार दिया गया है। संविधान के प्रस्तावना में ही कहा गया है कि भारत के जो जनता है और जो लोग हैं वही मालिक हैं, पर वो मालिक नहीं है, उनकी हालत जो है बद से बदतर कर दिया गया है यहाँ की व्यवस्था ने। यहाँ जो है चुनाव से पहले अलग अलग लोग लुभावने तरह तरह के सपने दिखाया जाता है, झूठ से झूठ बोला जाता है कि लाखों करोड़ों रोज़गार दिया जाएगा, काला धन वापस आएगा, यदि हम ये नहीं करते हैं तो इस्तीफ़ा दे देंगे, ऐसी बातें आती है। और रोज़गार की बात साथ साथ ही नियुक्ति की बात, वेतनमान की बात, पेंशन और बिजली पानी, तरह तरह की इतनी लोग लुभावन सपना दिखाया जाता है और बेचारे गरीब गुरबा के वोट को वो ले लिया जाता है। और उसके बाद तुरंत ही जैसे ही वो चुनाव में जीतते हैं नेता, वो अपने वादों से मुकर जाते हैं और जनता जो है वो सारा उसके हाथ का जो हथियार है, जो शक्ति है, एक वोट देने के बाद तुरंत वो असहाय महसूस करने लगते हैं, वो ठगा सा महसूस करने लगते हैं, छला सा महसूस करने लगते हैं। और ये जो बहुत ही चिंता की बात है, इस पर संविधान के जो विशेषज्ञ हैं, जो सामाजिक जागरूक लोग हैं या जो जनता है, जो युवा वर्ग है, इस वीडियो के माध्यम से जिसके पास भी ये संदेश जा रहा है वो इस बात पर बहुत ही गंभीरतापूर्वक सोचें, विचार करें, मंथन करें कि ये हमारा शक्ति, मेरा हथियार जो हमारा वोट देने के बाद ही खत्म हो जाता है, लोकतंत्र का सारा जो है माजरा यहीं पर छुपा हुआ है। और इस चीज़ को बचाने के लिए हम लोगों को जागरूक होना होगा और इसका समाधान भी हमें ढूंढना होगा। चुनाव से पहले सरकार वादा करती है या फिर प्रतिनिधि वादा करते हैं कि आप हमें वोट दें, हम आपको आपकी जो मांग है वो पूरी करेंगे, लेकिन जब सत्ता हासिल हो जाती है उन्हें तब वो कोई भी मांग पूरी नहीं होती है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल गिरगिट की तरह वो लोग रंग बदल देते हैं। जैसे अभी वर्तमान में हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, श्री हेमंत सोरेन जी, जो हेमंत सोरेन जी हम लोग का झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं। बोले थे कि युवाओं को 5 लाख नौकरी देंगे, नहीं तो राजनीति से संन्यास लेंगे। 1 साल पूरा खत्म हो गया, वो ना नौकरी दे पाए और ना राजनीति से संन्यास लिया। जिस तरह से हम लोगों ने दोबारा सवाल किया कि आप नियुक्ति दीजिए, 2021 पूरा खत्म, 20 खत्म हो गया, तो फिर बोले कि नहीं 2021 नियुक्ति का वर्ष होगा। नियुक्ति का वर्ष क्या होगा, पूरा 2021 भी खत्म हो गया, पूरा का पूरा खत्म हो गया। एक लोगों को भी एक भी परीक्षाएं नहीं हुई, एक परीक्षा भी हुआ यदि जेपीएससी का तो उसमें भी जो है वो भी 5 अभी देखिए लटका हुआ है और अभी केस में आज स्टे भी लगा दिया गया है। तो बहुत ही चिंता की बात है, यहाँ के ठगे हुए महसूस कर रहे हैं हम लोग। चाहे पंचायत सचिव का अभ्यर्थी का देखे या उत्पाद सिपाही का, जेब का हो, यानी पेंडिंग बहाली तो रह ही गया। बोला गया था कि 100 दिन के अंदर उन लोगों का समाधान किया जाएगा और अनुबंध कर्मियों के बात कहा गया था कि जो सबका समस्या जो है 100 दिन के अंदर हल करेंगे, लेकिन आज 2 साल बीत गया, ना कोई नियुक्ति हुई, ना कोई समाधान हुआ, ना कहीं पर किसी को पेंशन मिला, बेरोजगार भत्ता देने की बात थी वो भी नहीं दिया। टोटल के टोटल वादा में हम लोग देख सकते हैं। और उदाहरण हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, अभी स्थानीय नीति, नियोजन नीति की बात चल रही है। और उदाहरण अब जाएंगे तो अभी देखिए भाषा विवाद जो है बोकारो धनबाद में भी बढ़ते चला जा रहा है। यानी कि सिर्फ छलावा, नेताजी जो है छलावा करते हैं। इसका समाधान भी हमारे पास है। अभी जो है जिस तरह से दिल्ली में एक सरकार आई थी और उसने सुशासन की बात की थी, स्वराज की जो बात हुआ था, और एक कॉन्सेप्ट है कि राइट टू रिकॉल जो कॉन्सेप्ट है उसे यदि लाया जाता है तो हमें लगता है कि ये समस्या का समाधान होगा। इसमें ये है कि यदि कोई भी इसको मुखिया या जनप्रतिनिधि या पंचायत सचिव का
जो है प्रतिनिधि, चाहे कोई भी प्रतिनिधि हो, मुखिया हो या विधायक हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, तो उसका एक टाइम बॉन्ड दिया जाए 6 महीना या 1 साल, और जो भी चुनावी वादा पूरा नहीं करते हैं तो उसे वहाँ से वापस लेने का जनता को एक अधिकार मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं ये साबित नहीं हो रहा, सत्ता में आने से पहले हेमंत सरकार का कहना था कि वो हर वर्ष 5 लाख नौकरी देंगे, लेकिन 5 लाख नौकरी तो नहीं दे रहे, लेकिन वो जिनके पास भी जो नौकरी है वो छीन रहे हैं। बिल्कुल, लगातार वो नौकरी छीन रहे हैं। अभी 13 जिला जो पूरी तरह से झारखंडी थे उन लोग को छीन दिया गया। सीजीएल का जो है परीक्षा को उस समय रद्द कर दिया गया, और अभी सीजीएल का जो वैकेंसी आया भी है तो विवादों में है, केस चल रहा है, उसमें उम्र सीमा खत्म कर दिया गया है। इससे पहले जेपीएससी में भी जो है नियमावली गड़बड़ी था, उसमें भी आरक्षण का पालन को, आरक्षण का जो है नियमावली को वहाँ अंधेरे में रखा गया था। इसीलिए आज देखिए कोर्ट ने स्टे भी लगा दिया। यानी कोई भी काम जो है हेमंत सोरेन जी अपने चुनाव वादा में सही साबित नहीं हुए हैं, इसीलिए इन्हें पद से अब इस्तीफा दे देना चाहिए, और ये अधिकार जो है संवैधानिक ढंग से अब जनता को मांग करना, और ये हमारा अधिकार भी है, हम लोग मांग करेंगे। जैसे कि आज मतदाता दिवस है, तो आपको नहीं लगता है कि हर मतदाता के पास उनका एक अधिकार होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, यही तो हम कह रहे हैं कि ये जो नोटा का अधिकार है उसका पावर को बढ़ा दिया जाए। अगर नोटा में ज़्यादा वोट हो तो वो जो निरस्त किया जाए, और नोटा के साथ साथ जो चुनाव होकर आ जाएं तो 6 महीना या 1 साल के अंदर यदि वो अपना वादा, चुनावी वादे पूरे नहीं कर पाते हैं तो उनको हटा दिया जाए, और उनके सुविधाएँ जितना % वो सुविधाओं, जितना जैसे उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा है, अगर उतना वो नहीं पूरा करते हैं, जितना % वो पूरा कर पाते हैं उतने ही सुविधा दिया जाए, नहीं तो उनकी सुविधा भी छीन लिया जाए, यही हम कहेंगे।